एक अमेरिकन हाथ इसमें है, तो लुक एट योर हिस्ट्री। और अगर आप अपना भी हिस्ट्री छोड़ दें, 200 कूज 80 मुल्क में हुए हैं सिंस 1945, जिसमें अमेरिका खुला इन्वॉल्व्ड है। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया, नरेंद्र मोदी का जो कहना है, मसला कश्मीर को किसी न किसी तरह उन्होंने हल कर दिया है। लेकिन अगर आप इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए तो शायद मोदी साहब बजा ही फरमा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि वो एजेंसी जिसके सरबरा आपके लिए काम करते हैं, वो एक फाइंडिंग देंगे उनके इन्वेस्टिगेशन से जो उनके सरबराहों के खिलाफ है? जो उसने कहा है, उसने कुछ छुप छुपा के नहीं कहा, ठोक के कहा है। जब से 370 का आर्टिकल हटाया गया कश्मीर के अंदर से, मोदी ने हटाया, उसके बाद से वर्ल्ड के रिकॉर्ड की सबसे ज्यादा टूरिस्ट 1.62 करोड़ टूरिस्ट छोड़ के पीओके वाला मोदी जी ने सारा का सारा सॉर्ट आउट कर दिया। ओके। और अब इस हद तक उनकी जुर्रत और हिम्मत जा चुकी है कि वो अपना एक बयानिया दे रही हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं। वहाँ पर ब्रिजेस बनाए हैं, डैम्स बनवाए हैं और सिनेमा घर बनवाया, मतलब उसको टोटली एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। क्या फायदा होने वाला है इंडिया को? तो बेनिफिट है ना उनके लिए, जहाँ पे मतलब कि कुछ टाइम पहले लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, अब उसको एक खूबसूरती में बदल दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी का बयान पाकिस्तान के ऊपर आया है। और दोस्तों जिस प्रकार से पाकिस्तान में स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान में लगातार जो है वो जो सिविल वार है वो होने के करीब है। आपको पता हो कि इमरान खान को गोली लगी है, उसके बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना था कि जो भारत है वो इसका फ़ायदा उठाएगा। और उसके बाद से इस प्रकार के न्यूज़ आना ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही गलत साबित होगा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी तरह नहीं कि बड़ी बड़ी फेंक देते हैं और कुछ करते नहीं। और दोस्तों ये बात भी सही है, क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर हम मतलब गवर्नमेंट में आते हैं, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनता हूं तो मैं अयोध्या वाला मामला जो है वो सेटल कर दूंगा, या फिर 370 आर्टिकल 370 35 पे हटा दूंगा, वो सब करके दिखाया है। और ये इतनी बड़ी बड़ी जो है वो भारत के लिए चिंताएं थी, जिसका कि समाधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसलिए पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि जो बीजेपी है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो पीओके है वो भी हम वापस लेंगे, तो ये कोई ऐसी नहीं है कि ऐसे झूठ की बात नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा करेंगे। और इसके लिए ही पाकिस्तानी मीडिया डरी हुई है। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो सबके सामने तो आया है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया, नरेंद्र मोदी का जो कहना है कि मसले कश्मीर को किसी न किसी तरह उन्होंने हल कर दिया है। मुल्क में मौजूदा जो सियासी बहरान है, सियासी अदम इस्तेकाम है, इससे जो दुश्मन ममालिक है उनको शय मिलती है और शय मिल चुकी है। 5 अगस्त 2019 की गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम के बाद नरेंद्र मोदी ने एक रैली से खिताब किया, दावा किया कि किसी न किसी तरह मसला कश्मीर को हल कर दिया है। इतनी जुर्रत और हिम्मत तो पहले भी उन्हें थी और अब इस हद तक उनकी जुर्रत और हिम्मत जा चुकी है कि वो अपना एक बयानिया दे रही हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं, लोगों का ज़हन बना रही हैं। वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो उसने कहा है उसने कुछ छुप छुपा के नहीं कहा, ठोक के कहा है। हम कभी मुशर्रफ साहब ने एक फार्मूला दिया, दूसरा दिया, हमारे यहाँ कोई हुक्मरान आता है दूसरे तीसरे चौथे फार्मूले देता है। वाजपेयी लाहौर आया था तो उस वक्त जमात इस्लामी को छोड़ दिया गया था सड़कों पे। और मुझे ये बताइए कि ये जब इमरान खान के दौर में उन्होंने मकबूजा कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया था, तो यहाँ पे उठक बैठक कराने की बजाय या सिग्नल्स पे 5 मिनट के लिए खड़ा करने की बजाय इससे ज्यादा और किया क्या था? हमारे यहाँ क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा नया नगमा रिलीज कर देंगे और फिर जो है ना हमारा बयानिया या हमारा कंडेम करने का तरीका सिर्फ खामोशी साइलेंट की हद तक ही महदूद है। लेकिन उसमें श्रीनगर का नाम कश्मीर हाईवे का नाम भी तब्दील किया। पूछना चाहता हूँ, ये क्या हमारे हलक के अंदर डाल रहे हैं ये जो हमारे लोग हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, दोनों एक पेज पे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता? और सबूत इस पे ज्यादा क्या हो सकता कि $200 मिलियन अमेरिका ने ऐलान किया है कि असिस्टेंस में मिलेगा आपको। और उन्होंने एक और चीज हमें एम्बेसडर के थ्रू ऐलान किया था, वो ये था कि तुम अगर गुड बॉयज हो तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, माफ कर देंगे। कौन सा तरीका है बताने के लिए कि आपको माफ हुआ अगर $200 मिलियन आउट ऑफ द ब्लू मेरे असिस्टेंस में मिलता है? कौन सा और तरीका है आप बता सकते हैं? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप समझते हैं एक मिनट के लिए
कि वो एजेंसीज जिसके सरबरा आपके लिए काम करते हैं वो एक फाइंडिंग देंगे उनके इन्वेस्टिगेशन से जो उनके सरबराहों के खिलाफ हो? कभी ये हो सकता है? माने द फैक्ट कि इट वाज ट्राइड मेरे ख्याल में गलत है। इट इज रॉन्ग, इट इज मॉरली रॉन्ग कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कहते हैं ऐलान करो कि हम सही कह रहे हैं, और अगर सही नहीं है तो क्या होगा? तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम्हारी ट्रांसफर हो जाएगी, तुम सैक हो जाओगे। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये किसका काम है हमें सही बताना, सच बताना? ये एक इंडिपेंडेंट आउट ऑफ पावर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम है। एटलीस्ट वो लोग जो आपके तहत नहीं हैं। कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की, पाकिस्तान ने उस पर रिएक्शन शो किया है कि मसला कैसे हल हुआ। हम यहाँ पे बैठे हुए और मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने मसला सॉर्ट आउट कर लिया। क्या कहेंगे कि ये वाकई ऐसा है या फिर ऐसा है जैसे पाकिस्तान कहता? थैंक यू फकर साहब, अपनी शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। मैं आपको बताता हूं किस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने बात करी है। जी जी, देखिए, पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर का मसले का हल कुछ और है जब पाकिस्तान ये मानेगा कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है, और हिंदुस्तान के हिसाब से कश्मीर का मसले का हल कुछ और है जब हिंदुस्तान ये माने कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है। अगर हम दोनों एक ही चीज मानते हैं तो फिर यह मसला 75 साल पहले हल हो चुका होता है। पाकिस्तान का अक्सर ये कहना है, पाकिस्तान का मौजू है कि जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं वो होने चाहिए। जी बिल्कुल, ये स्क्रीन सेवर है, असली सॉफ्टवेयर कुछ और है। असली सॉफ्टवेयर ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, साफ सीधी बात है, और भारत चाहता है कि पूरा पूरा कश्मीर जो है, जो पीओके है, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, तो भारत में हो जाए। कहानी खत्म हो गई। बट एक हम पहले इस चीज को मान लेते हैं, ठीक है? तो यूएन रेजोल्यूशंस में ये बोला, ये सब ऊपर वो अटपटी चीजें हैं जो 75 साल से रेजोल्यूशन नहीं हो पाए, वो तो क्या होंगे। मोदी जी का ये मतलब है कहने का कि कश्मीर का मसला हमारे लिए था क्या? कश्मीर के मसले के 2-3 फेसेट्स हैं इंडिया के लिए। पहला फेसेट टेररिज्म का है जी, दूसरा फेसेट, या आप पहला ले लीजिए, टेरिटरी का है जो पाकिस्तान के पास है, दूसरा फेसेट टेररिज्म का है, और तीसरा फेसेट जो है वहां पे लैक ऑफ डेवलपमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है, और चौथा फेसेट आप ये कह सकते हैं कि वहां पे जो लोग थे उनको उनके हकूक नहीं मिले, जो पहाड़ी थे, जो डोगरा थे, वहां पे दलित थे, वहां पे बौद्ध थे, वहां पे गोरखे थे, वहां पे डोगरा, कई सारी कम्युनिटीज हैं जिनको अपना हक नहीं मिला। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो नरेंद्र मोदी जी को ऊपर बात कर रही है, और दोस्तों पाकिस्तानी जो हैं वो नरेंद्र मोदी से कितना जलते हैं वो तो आपने देखा ही होगा। जब भी उनके मन में या फिर जब भी वो मोदी का नाम सुनते हैं तो वो कांपने लगते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने पाकिस्तान से डरना जो है वो छोड़ दिया है भारत ने। और दोस्तों ये बात सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से अब हम जो हैं वो पाकिस्तान को दबा देते हैं और हर चीज़ का जवाब बहुत अच्छी तरीके से देते हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और नरेंद्र मोदी जी का साफ तरीके से यही कहना है कि फर्स्ट जो है वो हमारा नेशन है, यानी कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, उसके बाद हम हैं, और इसीलिए हम अपनी जो राष्ट्रीय क्षेत्र है उसकी सुरक्षा फर्स्ट करेंगे, और दूसरा हम देखेंगे कि कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।